तो जितने भी लोगों ने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है उनको मैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में पूरा डिटेल दे देता हूँ, फिर बाकी का बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अगर कोई भी नवी मुंबई में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है तो मैं स्टार्टिंग में ही लोकेशन बता देता हूँ। नवी मुंबई के पनवेल में मैं आया हुआ हूँ और जिसका भी बजट 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए तक नहीं जा रहा है, बजट उनका कम है, उनके लिए एक प्रॉपर्टी रिव्यू करने आया हूं पनवेल में। इस प्रॉपर्टी के आसपास में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जितने भी लोग पनवेल में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी उन सबको पता है कि पनवेल में डिमांड कितना ज्यादा है। आप भीड़ देख सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे लोग रह रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इतनी सारी बनती भी जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे इलीगल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो उसके अंदर लोग कंफ्यूज रहते हैं, खुद से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कैसे पता करे कैसे नहीं करे। तो मैंने 1 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट में बता दिया है प्रोजेक्ट का डिटेल। मैं आपको पनवेल में नवी मुंबई में प्रॉपर्टी दिखाने आया हूं। कम बजट वाली प्रॉपर्टी है, लीगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के आसपास में A to Z सारी चीजें मैं आपको लाइन से दिखाता हुआ जाऊंगा। आप बस आराम से बैठो, 15-16 मिनट की वीडियो है, अगर आपके पास टाइम है तो एक एक चीज डिटेल में देखो, प्राइसिंग के साथ सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले आज मैं आपको एयरपोर्ट दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं वो आपको बता देता हूं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब पढ़ता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कि देवेश भाई आप एक बात बताओ कि जो लो बजट प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, मिडिल क्लास आदमी है, वो प्लेन से ट्रैवल करेगा क्या? तो आप ऐसी प्रॉपर्टी क्यों दिखा रहे हो कि भाई एयरपोर्ट के नजदीक ले लो। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन से ट्रैवल करो रोज, बताने का मकसद इतना है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पास में होती है जैसे कि एयरपोर्ट, हाईवे, तो उस प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है फ्यूचर में। मान लो अगर आज आपने 2 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन जिस दिन इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है, आपकी प्रॉपर्टी का दाम 2 रुपए की जगह 3 रुपए 4 रुपए हो जाएगा। 2 गुना होने की भी पावर रखता है रियल एस्टेट में। आज इंडिया में इतना बूम चल रहा है और खास करके वो प्रोजेक्ट जो कम दाम में मिल रहे हैं। इसके आगे मैं जब आऊंगा तो आपको ये रास्ते में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मैराथन, पैराडाइज ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड सिटी, साई वर्ल्ड सिटी देखने को मिलता है। अब इसके दाम ही अलग है, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़, करोड़ों में बात होती है। तो अगर इन प्रोजेक्ट्स के भी कभी वीडियो आप चाहोगे रिव्यू मुझे कि मैं बनाऊं तो मैं इनका भी रिव्यू बना दूंगा, आप कमेंट में जरा मुझे बताना। पैराडाइज ग्रुप का प्रोजेक्ट है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स भी अपने प्रोजेक्ट के नजदीक में। अगला चीज मैं आपको दिखा रहा हूं डी मार्ट। डी मार्ट जो है यहां से कनेक्टिविटी तीनों जगह की है। मतलब अगर आप गोवा जाना चाहते हो, आप पुणे जाना चाहते हो, कोकण वगैरह जाना चाहते हो, नवी मुंबई, मुंबई का जो रास्ता है, पनवेल रेलवे स्टेशन भी आप यहीं से सीधा जा सकते हो। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी आपको सीधा मुंबई भी लेके जाती है। जो अपना MTHL ब्रिज है वो सब आप जानते ही रहोगे, अटल सेतु है, सारा कनेक्ट होता है। मतलब ये मेन जंक्शन है और यहां से प्रोजेक्ट मैक्सिमम 6 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे है। इसके अंदर और चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे सिर्फ यही नहीं दिखाने वाला। लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि देवेश भाई देखो प्रोजेक्ट लीगल होना चाहिए, नवी मुंबई में होना चाहिए, हम लोग पनवेल में ढूंढ रहे हैं, उसके बाद अपने को चाहिए कि प्रोजेक्ट के आसपास में स्कूल कॉलेज सब कुछ हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट के पास में आपको शेयरिंग रिक्शा वगैरह का तो कनेक्टिविटी मिलता ही है, आजकल हर जगह मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की बसेस होती हैं उसका कनेक्टिविटी सब जगह नहीं मिलता है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रोजेक्ट के जस्ट सामने बस आती है, मतलब गवर्नमेंट की बसेस आती हैं। यहां पे भी आपको दिखेंगी AC, नॉन AC, ST बसेस, हर टाइप की बसेस चलती है यहां पर। और मैं आपको लाइव ले जाकर दिखाऊंगा भी, और सिर्फ बोलूंगा नहीं, आपको बस स्टॉप भी दिखाने वाला हूं। एक लोकेशन पे मैं लेके आया हूं, यहां पर ये प्रोजेक्ट का नाम जय मल्हार है। मैं डायरेक्टली आपको सारी चीजें इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, ना ही मैं कोई प्रॉपर्टी ब्रोकरेज पे बेचता हूं कि मतलब मुझे आपको बेच के कुछ पैसा कमाना है, या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यूट्यूब से ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, और मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स नाला सोपारा, पालघर, वसई विरार में चलते हैं, मतलब मेरे पापा बनाते हैं। तो मुझे उन सारी चीज़ों का कोई शौक नहीं है, मैं बस प्रॉपर्टी रिव्यू करने में मेरा इंटरेस्ट है। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे बनते जा रहे हैं, लोग पसंद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टी बनाओ, जो कि मुझे बनाने में मजा आता है, और इसलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक जय मल्हार की प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। सामने आप देखोगे ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये पूरा सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, और इसी के जस्ट बगल में यही डेवलपर और बिल्डिंगें बना रहा है। यहाँ पे तो फाउंडेशन पे काम चल रहा है, और बगल में देखोगे 7 माले का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बीच में पूरा गार्डन वार्डन सब कुछ बना के देने वाले हैं। इनका एक और
प्रोजेक्ट है जो मैं आगे अभी फिलहाल आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर 4 टोटल बिल्डिंगें हैं और यहां पर एक बिल्डिंग का देखो फाउंडेशन लेवल चल रहा है, अभी पीसीसी वगैरह होगा। इसके भी सामने एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। मतलब इससे क्या समझ में आता है देवेश भाई, आप बार बार क्यों बता रहे हो कि ये सोल्ड आउट है वो सोल्ड आउट है। सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो कितना दूर, वहां पे 60-60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बिक रही है, लेकिन यहां पे इतने कम दाम में बिक रही है क्योंकि कोई डेवलपर, जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोगों के बारे में सोचता है, मतलब वो ऐसा है कि उसको अगर कमाना है पैसा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे 10 रुपए मिलेगा तो ही बेचूंगा मैं। कुछ डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो 5 रुपए 2 रुपए कमा के भी बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उनकी प्रॉपर्टी रिव्यू करने में और मजा आता है जब मुझे पता चलता है कि 100% लीगल भी है और लो बजट में भी मिल रहा है। सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो बिल्डिंग का पूरा मैप आप देख रहे हो ना, यहां पर चारों तरफ से बिल्डिंग बनी हुई है और बीच में प्रॉपर गार्डन दिया हुआ है और अगल बगल में भी अलग अलग गार्डन, जैसे सीनियर सिटीजन एरिया, उसके बाद कोर्ट वगैरह खेलने के लिए, हर एक चीज डेवलपर ने यहां पर प्रोजेक्ट के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे 4 बिल्डिंगें बन रही हैं, अगल बगल में और भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पूरा रेडी टू मूव, और सेम डेवलपर्स ने बनाया है। अब इसी बिल्डिंग में मैं जाता हूँ एक सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था तो फ्लैट तो काफी गंदा हुआ पड़ा था, लेकिन आपको मैं हमेशा सैंपल फ्लैट इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको घर बैठे बैठे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ऐसा प्रॉपर्टी मिलने वाला है। क्योंकि साइट पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं भी पसंद आती हैं, तो उनको अगर पहले से ही सब कुछ पता रहेगा तो उनको भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में ज्यादा आसानी होगी। तो फिलहाल सैंपल फ्लैट में आपको दिखा रहा हूं और यहाँ पे आप देख लो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि बैल्कनी के साइजेस बड़े बड़े, मतलब शाम को अगर 2 चाय लेके बैठे आदमी तो वो चाहे तो बाहर भी बैठ के, अगर हायर फ्लोर पे लेता है, 5वें 6वें 7वें माले पे लेता है, तो आराम से व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं, खुली हवा भी आएगी और जबरदस्त बैठ के अपनी मसाले वाली चाय पी सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर प्राइसिंग अच्छी है, लोकेशन अच्छा है और खास करके 1 BHK ही मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां भी आप किचन में देख लो, डेवलपर ने डुअल प्लेटफॉर्म दिया हुआ था। आज के जमाने में मैक्सिमम डेवलपर्स 2 BHK में ही डुअल प्लेटफॉर्म देते हैं। आपको कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया यहाँ पे देखने को मिल गया, दोनों सेपरेट है। बहुत सारे डेवलपर्स जगह बचाने के लिए एक ही में डाल देते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट को मेरे हिसाब से अलग बनाती हैं। अब आप भी ये वीडियो देख रहे हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि आपको कैसा लग रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और प्लस पॉइंट है कि ये पनवेल में है, ठीक है। स्टेशन से आपको 12 मिनट का लगभग डिस्टेंस है, यहाँ पे 11-12 मिनट में आप आराम से पहुंच जाओगे। प्रॉपर्टी के आसपास में देखोगे ना ग्रीनरी बहुत है और ये सामने ही एक रेलवे स्टेशन आ रहा है जो सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस पे। ये जो प्लेन वगैरह आप देख रहे हो ना जो मुंबई में लैंड हो रही है, ये बहुत ही जल्द और नीचे उड़ते हुए दिखेंगी क्योंकि नवी मुंबई में एयरपोर्ट इसी साल पहला फेज उसका खुलने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। अब यहाँ पे एक और रेलवे स्टेशन है जो अपने प्रोजेक्ट से 500 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब उसका काम चल रहा है और वो भी ओपन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई आदमी ऐसे लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले जहां पर डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त स्पीड से हो रहा है, तो अगर वो 10 रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी इतनी हिम्मत रखता है कि कुछ साल के अंदर आपको आराम से 12 रुपए 13 रुपए 15 रुपए दे सके। सामने ही आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज का यूनिवर्सिटी है, उसके बगल में बहुत बड़ा इंटरनेशनल बोर्ड का स्कूल है और ये अपनी प्रॉपर्टी है और ये हाईवे टच है। कैसे हाईवे टच है मैं बाहर निकल के आपको खुद दिखाऊंगा। ये जो सामने है जय मल्हार का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो वहीं पे मैं खड़ा था बीच में और उसी के पीछे ये वाला प्रोजेक्ट भी है। सारे डेवलपर्स यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, जबरदस्त लोग हैं क्योंकि मैं सबको बहुत टाइम से देख रहा हूं, बहुत टाइम से मैं जानता हूं लोगों को। उन्होंने जो बोला है टाइम पे डिलीवर किया है क्योंकि अगल बगल में ही जीता जागता एग्जाम्पल है। जो बगल में बिल्डिंगें आप देख रहे हो कलर होके रेडी है, वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर डेवलपर ने कर दिया है, सोसाइटी ट्रांसफर कर दिया है, प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं, पूरी बिल्डिंग फुल है, सोल्ड आउट बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर देखो बड़े बड़े गार्डन दिए हुए हैं, बच्चे देखो सब अपनी अपनी साइकिलें लेके घूम रहे। हमारे उम्र में तो हमको साइकिलें नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल लोगों को चाहिए भाई कि गार्डन हो, बिल्डिंग में ओपन स्पेस हो। हर एक चीज अगर कोई डेवलपर दे रहा है और खास करके बजट में दे रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार तो देखना ही चाहिए। अब यहाँ पे मेन हाईवे आ जाता है, ये बीकानेर स्वीट्स है और यहाँ से ही हम लोग सीधा अंदर जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पर वड़ा पाव वगैरह सब कुछ मिलता है, जिम वगैरह सब कुछ है और इसी के सामने मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा बस स्टॉप, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि बस स्टॉप है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आपको रिक्शा विक्शा स्टेशन के लिए हमेशा मिलती रहती है और ये सामने अपना बस स्टॉप है। इतने सारे लोग
खड़े हैं ना, वो सब बस के लिए खड़े हैं। हर 2 मिनट 5 मिनट में यहाँ पर बस सर्विसेज अवेलेबल रहती है। डायरेक्ट आपको स्टेशन भी छोड़ते हैं, बेलापुर के लिए भी बसेज होती हैं। ये देख लो, मैं बोल ही रहा था और एक और बस आ गई, ये एसटी की बस है। तो हर तरीके, और यहीं पे रुकेगी, ये आप देख रहे हो ना, यहीं पे रुकी, लोग उतरे चढ़े अपना, और यहीं पे सामने अपना प्रोजेक्ट है। आप भी एक बार देखो, डिसाइड करो, सोचो समझो। मेरे हिसाब से तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। और एमिटी यूनिवर्सिटी अपने प्रोजेक्ट के और नज़दीक है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जितना दूर है उतना ही एमिटी भी है। अब यहाँ पर तो भाई लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो भाड़ा भी जो रेंटल बेनिफिट मिलेगा, जितने भी इन्वेस्टर भाई लोग हैं उनके लिए सामने आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, वहीं से अपने प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं। और यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी है। प्राइसिंग के बारे में और भाड़ा वाड़ा कैसे आपको अच्छा खासा मिल सकता है, जो इन्वेस्टर लोग हैं, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे दे दूंगा। और ये भी आप देख लो कि ये भी हाईवे टच ही है, मतलब जो यूनिवर्सिटी आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में एक पुलिस स्टेशन दिखा के वीडियो खत्म करता हूँ, ताकि मैं प्राइसिंग वाला पार्ट आपको इन डिटेल अच्छे से दिखा सकूँ। तो फाइनली एक और वीडियो आ गई है, और इस वीडियो के अंदर जितने भी लोग पूछ रहे थे कि भाई 1 BHK अपने को लो बजट में नवी मुंबई में प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो तो बेस्ट है। सारा कुछ आपने देख लिया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, डी-मार्ट हो, किसी को भी अगर पनवेल से 10-12 मिनट का डिस्टेंस चलेगा, ट्रैवलिंग डिस्टेंस चलेगा, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी बेस्ट होने वाली है। इस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज और खास है कि ये प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब भी आपको पोजेशन मिलेगा उस टाइम तक आपने आज जितने रुपए देके बुक किया होगा उससे कम से कम 2-4 लाख रुपए तो आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि 1-1.5 साल में इसका पोजेशन भी आपको मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और डिटेल में आपको दूं, जैसे कि दाम कितना है, रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं एक ही बार में कि ये प्रॉपर्टी 100% लीगल है, पूरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, MMRDA रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, भले ही कितने भी लो बजट में आपको मिल रहा हो। प्राइसिंग के साथ साथ प्रॉपर्टी की लीगैलिटी 100% नंबर 1 पे। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होने वाली है। तो दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट क्यों हो सकती है, तो उसका सिंपल सा रीजन है। प्रॉपर्टी से अगर आप 2 मिनट आओगे तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी मिलता है, जहां पर इंजीनियरिंग, लॉ, ये वो सब हो रहा है। उसके बाद इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी अपने प्रोजेक्ट से कुछ 4 मिनट के डिस्टेंस पे, और वहां पर हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बिना एसी वाला जो हॉस्टल होता है बॉयज का 80,000 रुपए भाड़ा है, और एसी वाला 1.5 लाख रुपए। तो ज्यादातर लोग तो बाहर ही रहना प्रीफर करते हैं। तो प्रॉपर्टी के आसपास में जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर रेंटल बेनिफिट भी जबरदस्त मिलेगा। तो जितने भी भाई हमारे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी बेस्ट होने वाला है। तो आपको सारी डिटेल्स मिल गई, लीगल है, रेरा MMRDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टी के आसपास में कनेक्टिविटी जबरदस्त है, और लास्ट में जो आखिर चीज बचती है वो मैं आपको बता देता हूँ, प्राइसिंग। तो 1 BHK 2 BHK दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और जोड़ी फ्लैट्स के भी ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा सारे स्टार्टिंग प्राइसिंग होने वाली है। 1 BHK सिर्फ 26,99,000 रुपीज से चालू होता है, और 2 BHK 39,99,000 रुपीज से चालू होता है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और जिन्होंने भी नहीं देखा है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, उसको मुझे सपोर्ट करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। ये साल खत्म होते होते कैसे भी व्हाइट कॉलर बिजनेस को अपना चैनल समझ के 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो, क्योंकि मैं अभी फिलहाल गाँव में हूँ, आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक दिन छोड़ के एक दिन कंटेंट लाता ही रहता हूँ। जहां पर भी कमेंट में रिव्यू आता है कि देवेश भाई इस लोकेशन पे रिव्यू बनाओ, इस लोकेशन पे रिव्यू बनाओ, मैं हर लोकेशन की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और हर चीज में बेस्ट होती है। कनेक्टिविटी में बेस्ट होती है, आपको प्राइसिंग में बेस्ट पड़ती है, कुछ कुछ महंगे प्रॉपर्टीज भी दिखाता हूं मैं, जैसे जैसे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आपके फीडबैक पे ही मैं हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा।
तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज मैं लास्ट में आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए भी है या उससे थोड़ा कम भी है तो भी डाउन पेमेंट करके आपका काम हो जाएगा, बाकी सारा लोन हो जाएगा बैंक से। किसी भी नेशनलाइज बैंक से लोन होता है। 1.5-2 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका मेंटेनेंस पड़ने वाला है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो मेंटेनेंस भी इसका कुछ हाई नहीं है। पीने का पानी, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें आपको इस प्रॉपर्टी में मिल रही है। लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि डायरेक्टली डेवलपर को कॉल करो, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट बिल्डर से बात करो, डायरेक्ट जाके साइट विजिट करो और आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो बुक करो। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर मैं 0% ब्रोकरेज रखता हूँ, किसी को भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं रहता है। आप डायरेक्टली बिल्डर से डील करोगे, आप फोन करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब वीडियो के अंदर लास्ट में ये बोलूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार आप मुझे बताओ आपको कहाँ की प्रॉपर्टी चाहिए, मैं 100% आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।